नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। हमारे यूट्यूब पे चैनल है अरविंद पाल सिविल इंजीनियर के नाम से। आप वहाँ जाकर सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। आपका कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि 230 mm ब्रिक पर कितना ईंट लगता है। तो चलिए, आज हम ब्रिक निकालेंगे, उससे सीमेंट भी निकालेंगे और सैंड भी निकालेंगे। एक दीवार बनाने में कितना हमारा मटेरियल लगेगा अगर हम 230 mm ब्रिक वर्क कर रहे हैं। तो वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने वॉल का साइज लिया है वो लिया हमने 10 मीटर बाई 4 मीटर और 230 mm इसकी ब्रेड्थ ली है। ये ब्रेड्थ इसमें जरूर मेंशन लेनी चाहिए। तो ये हमने 10 मीटर बाई 4 मीटर 230 mm इसकी ब्रेड्थ ली है। और हमने जो रेशियो लिया है 230 mm का जो स्टैंडर्ड होता है 1:6, इसमें 1 सीमेंट होती है और 6 सैंड होता है। ठीक है ना। अब हमें निकालना है, पहले तो हम निकालेंगे बॉल का आपका वॉल्यूम, कि जो बॉल है इसका वॉल्यूम क्या है। तो 10 इंटू 4 इंटू 0.230 इक्वल टू 9.2 क्यूब मीटर। ये आ गया इसका बॉल का वॉल्यूम आ गया। जो हम ब्रिक बॉल खड़ी कर रहे हैं उसका वॉल्यूम आ गया 9.2 क्यूब मीटर। अब हम बात करते हैं उसमें जो ब्रिक लग रही है। तो ब्रिक का जो साइज है हम पहले उसका वॉल्यूम निकालेंगे विदाउट मोटर। तो जो हमारा ब्रिक का साइज है, ये हमारे जो ना ब्रिक का साइज लिया है हमने एज पर साइट जो हमें आती है वो लिया है। स्टैंडर्ड आजकल नहीं आती, वो बहुत छोटा होता है। तो हमें एज पर साइट ही आपको कैलकुलेशन करके बताएंगे कि एज पर साइट कितना एक्चुअल मटेरियल लगता है। तो जो हमारा ब्रिक का साइज है 0.230 इसकी लेंथ है, 0.110 इसकी विड्थ है और 0.075 इसकी हाइट है। तो ये हमारा आ गया इक्वल टू 0.00189 क्यूब मीटर। ये हमारा आ गया एक ब्रिक का वॉल्यूम विदाउट मोटर। ठीक है ना। फिर हमने क्या किया है कि इसमें जो उसमें मोटर लगाते हैं उसका जो स्टैंडर्ड होता है 10 mm, वो 10 mm ही मैंने पकड़ा है। ये 10 mm हमने स्टैंडर्ड पकड़ा। फिर हमने लिया है ब्रिक वॉल्यूम विथ मोटर। फिर मैंने जो मोटर के साथ वॉल्यूम को निकाला ब्रिक का। तो ये जो 230 था, 230 दीवार में तो दोनों तरफ तो ऐसी ईंट लगेगी, तो इधर तो मोटर लगना नहीं ना इधर लगना, तो ये 230 ही रहेगी। ठीक है ना। फिर इसके बाद ये हमने लिया है 0.120। ये हमने इसको 10 mm बढ़ा दिया क्योंकि बीच में इधर मोटर भरेगा। ठीक है। फिर मैंने हाइट में भी इसको टॉप में भी एक तरफ से 10 mm बढ़ा दिया। तो ये हो गया 0.085। इसको इक्वल टू कर दिया तो 0.00234 क्यूब मीटर। ये आ गया विथ मोटर एक ब्रिक का वॉल्यूम। ठीक है। फिर हमें अब निकालना है क्या, नंबर ऑफ ब्रिक। विदाउट मोटर कितनी लगेगी इस दीवार को बनाने में और विथ मोटर कितना ब्रिक लगेंगी इस दीवार को बनाने में। तो पहले हम निकालेंगे विदाउट मोटर कितना ब्रिक लगेंगे हमारे इस दीवार को बनाने में। तो नंबर ऑफ ब्रिक निकालेंगे तो इस दीवार का हमारे वॉल्यूम कितना है 9.2 क्यूब मीटर। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे जो हमारा विदाउट मोटर वॉल्यूम आया एक ब्रिक का, उससे डिवाइड कर दिया हमने 0.00189 क्यूब मीटर से। तो ये हमारा आ गया 4868 क्यूब मीटर। सॉरी, ये ब्रिक का हमारा नंबर ऑफ ब्रिक आ गई है। इस दीवार को बनाने में हमारा नंबर ऑफ ब्रिक कितना लगा
नंबर ऑफ ब्रिक लगा 4868 ब्रिक नंबर लगा। फिर हमने निकाला है विथ मोटार नंबर ऑफ ब्रिक, मोटार के साथ इस दीवार को बनाने में कितना ब्रिक लगेगा, फिर हम वो निकालेंगे। तो ये क्या है हमारा 9.2 बॉल का वॉल्यूम आ गया। फिर ये 0.00234 क्या है, एक ब्रिक का वॉल्यूम है। एक ब्रिक का वॉल्यूम लिया हमने, इससे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा आ गया 3932 नंबर ऑफ ब्रिक आ गई इस दीवार में मोटार के साथ में। ठीक है, अब हमने जो पहले निकाला था विदाउट मोटार ब्रिक 4868, फिर हमने निकाला है विथ मोटार के साथ तो 3932। 4868 में से हम 3932 माइनस कर देंगे तो बचेगा 936 ब्रिक्स। तो 936 क्या है, वॉल्यूम मोटार आ गया हमारा, वॉल्यूम मोटर आ गया। हम वॉल्यूम मोटर निकालेंगे इसके ब्रिक के साइज के हिसाब से। लगना तो एक्चुअल हमारा इतना है मोटर के साथ में, विदाउट मोटर इतना आ रहा है, तो इसमें से घटाई दिया 936 आया। अब हम निकाल रहे हैं मोटर, तो 936 भागे जो हमारा विदाउट मोटर साइज था ब्रिक का, तो 0.00189 से, तो ये हमारा आ गया 1.769 क्यूब मीटर। एक क्या आ गया बैट मोटर वॉल्यूम जो हमारा इतने दीवार बनाने के लिए लगना है क्यूब मीटर। अब हमें इसमें क्या है बैट मोटर है, लेकिन हमें इसमें ड्राई मोटर निकालना है पहले, तो कि सूखा सीमेंट कितना लगेगा और हमारा जो सैंड लगेगा कितना लगेगा। तो उसमें हम क्या करते हैं ब्रिक वर्क कंडीशंस में 33% एक्स्ट्रा लेते हैं। तो हम जो हमने जो वॉल्यूम निकाला है 1.769, इसमें हम 33% प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2.358 क्यूब मीटर। ये हमारा क्या आ गया ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर। अब हम इसी से निकालेंगे सीमेंट, तो ये हमारे पास आ गया ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर। अब हमें सीमेंट निकालना है। ब्रिक तो हमारी निकल गई, ब्रिक कितना लगा हमारा 3932। ठीक है, अब हमें निकालना है सीमेंट, तो सीमेंट हमने निकाल लिया ड्राई वॉल्यूम। तो इसमें हमने क्या किया 2.352, ये हो गया हमारा ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर इंटू 1 क्या है इसमें सीमेंट का रेशियो। पहले हम सीमेंट निकाला, सीमेंट का रेशियो डिवाइड बाय 7 क्या है 1 + 6 = 7, दोनों का सम रेशियो का। तो ये हमारे पास आ गया 0.336 क्यूब मीटर। अब यह 0.336 क्यूब मीटर ये आ गया हमारा सीमेंट का वॉल्यूम। अब हमें को निकालना है इसमें केजी में, तो 1440 से हम इसको इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 484 केजी आ गया सीमेंट। अब हमें डिवाइड कर दिया 50 से। 50 से क्यों किया, क्योंकि एक बैग में 50 केजी सीमेंट होती है। तो ये हमारा नंबर ऑफ बैग आ गया 9.680, ये नंबर ऑफ बैग आ गया। इस दीवार पर बनाने में इतना सीमेंट लगेगा। अब हम निकालते हैं सैंड, तो सैंड कैसे निकालेंगे 2.352, ये क्या है हमारा ड्राई वॉल्यूम इंटू 6 क्या है इसमें सैंड जो हम यूज कर रहे हैं रेशियो में, डिवाइड बाय 7 जो कि हमने बताया था दोनों को समय है, इक्वल टू इसका आ गया 2.016 क्यूब मीटर।
इंटू 35.31, ये क्या है, क्यूब मीटर से CFT में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। इक्वल टू आ गए 71.184 CFT। तो देखिए अब ये निकल आया। तो अब हम बात करते हैं, देखिए अब ये जो हमारा बॉल था 10 मीटर बाई 4 मीटर 230 बिट की, तो इसमें नंबर ऑफ बिट कितनी लगी, 3932। ठीक है। सीमेंट कितना लगा है, 9.680 बैग। सैंड कितना लगा है, सैंड कितना लगा है, 71.184 CFT। ये हमारा लगा है इतना बड़ी बॉल में। अब हम बात करते हैं एक क्यूब मीटर में कितना माल लगता है। तो जो अब इसी हिसाब से हमने एक क्यूब मीटर में निकाला है। एक क्यूब मीटर में जो हमारा 9 इंची का हम ब्रेक वर्क करते हैं, तो सीमेंट लगेगा 1.052 बैग, और जो सैंड लगेगा वो 7.73 CFT। एक क्यूब मीटर में ये हमारा माल लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज आप लोगों ने देखा है। अगर इसमें आप लोगों को किसी प्रकार का कमेंट हो तो जरूर बताएं, हम उसको आपको जरूर सॉल्व करेंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।